बना दिया गया है। ये कैसी देशभक्ति है? सवाल यह है कि देशभक्ति के नाम पर क्या हम तब बेवकूफ थे या हम आज बनाए जा रहे हैं? तो अचानक से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। व्हाई इज दिस जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया? देश में जब भारत की सरकार पाकिस्तान के उन चैनलों को जिन्हें देश विरोधी चैनल कहा गया था उनसे बैन हटाती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 3 महीनों के बाद ही इन पाकिस्तानी फिल्मी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से एक्टिव क्यों कर दिए गए? और अगर इन्हें एक्टिव करना ही था तो फिर इन पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी? पाकिस्तान जो है ये पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है और हम यहाँ पे फिर से हम क्या पाकिस्तान को दामाद बना के रख रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। इनका ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन सोच सकते हैं इस बैन को तो जैसे वो नर्क में गए ये भी नर्क में जाएंगे। एक आपको एक बात बता दूं भाई साहब, सुनिए मैं मेरी बात देखो गुरु हमारी सेना से ऊपर कोई दिलजीत कुछ मायने नहीं रखता। ऐसे सैकड़ों दिलजीत आए, सैकड़ों चले गए। जो सेना से प्यार करता है वो नहीं देखेगा, जिसके लिए सेना मायने नहीं रखती, देश मायने नहीं लगता, वो देखेगा। ऐसा इनकी जो पिक्चर आ रही है, इनको क्या और बॉलीवुड में हीरोइन नहीं मिली? इनको क्या बॉलीवुड में तमाम हीरोइन है? तूने तो यार मेरा मूड खराब कर देता है यार दिलजीत। बॉर्डर 2 में भी एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर बॉर्डर 2 में भाई साहब तुम रायता नहीं चाहते और जहर नहीं चाहते, सनी बाजी दिलजीत नू समझा दो। पाकिस्तान में भी हो रही है, ठीक है, पर क्या पाकिस्तानी एक्टर्स का सपोर्ट करना जरूरी है? पाकिस्तानी एक्टर्स का सपोर्ट नहीं कर रहे हम पाकिस्तानी एक्टर्स का हाथ पे कौन बने हुए हैं? एक आपको एक बात बता दूं भाई साहब, सुनिए मैं मेरी बात सुनो। मैंने किसी से कंट्रीवर्सी नहीं करनी यहाँ पे। सिंपल सी बात है, अगर मैं नर्क में जाऊंगा मेरे पीछे कोई देखने थोड़ा आएगा, अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा कोई देखने नहीं आएगा। जहाँ पे मैंने बैठे में डंडा करके वो भी भगा देंगे। जब देखेगा तो देखेगा, तब जब देखेगा वो देखेगा। कोई देखना अपने गुरुओं को नहीं मानते, को मानते हैं, उस हिसाब से चल रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का नाम दिखाना किसका? वो गुरु सिंह जी का नाम लिखाने की हमें जरूरत नहीं है ना। तो अपने बाप को क्यों लेकर? तो ये बाप हमारा है ना, किसी को दिक्कत क्या है उसमें? किसी को दिक्कत क्या है उसमें यार? किसी की दिक्कत क्या है उसमें यार? मेरे है दिक्कत भाई आप है तो हम आपको मनहौड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब हर उस सिंगर का हमें इसलिए दिक्कत है जो हमारे असलियत गुरु है, जिन्होंने हमारी रक्षा करी। वो गुरु तेग बहादुर हमारे 10वें गुरु ने हमारी रक्षा करी। हम उनको अपना बाप मानते हैं भाई, हमारे गुरुओं को हम अपना बाप मानते हैं। और इस भिंडरा वाले को जो इनने हाथ में लगाई हुई है वो की, जिसकी वजह से इतने सिखों की जान गई थी, कुछ कहने की आदत नहीं। और ये भाई इसके हाथ में लेके घूम रहा है भिंडरा वाले को। अरे तुम भाई क्यों? अच्छा, दोसांझ का इतना क्रेज है तो क्या मतलब हानिया आमिर को यूज करके वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जीत दोसांझ या दिलजीत भांड, पहले आप डिसाइड कर लो। जो हमारी सेना के विरोध में खड़ा है वो चाहे दिलजीत दोसांझ हो चाहे इनका बाप हो, वो हमारा ना ही कभी आइडल था, ना ही है, ना ही बनेगा। और हानिया आमिर की क्या, मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा भैया अगर आपको देखना ही है ना तो सनी लियोनी और मियाँ खलीफा का पॉन डाउनलोड करके देख लेना VPN पे। लेकिन इस 2 कौड़ी की हानिया आमिर है ना, जो चूती की तरह मुंह बना के रहती है, इसको बिल्कुल मत देखना, जिसने हमारी भारत के सेना पे सवाल उठाया। देश में किसी को शर्मिंदगी नहीं होती और इस देश में कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहता। क्या देशभक्ति को इस देश में तमाशा बना दिया गया है? तो किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर बैन लगाने की हिम्मत थी तो कायम रखने की हिम्मत क्यों नहीं? और क्या पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं वापस से दोस्त बन गया? सरकारों ने इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा। तमाम लोग जो छाती ठोक ठोक कर दिलजीत को देशद्रोही कह रहे थे, क्या वो आज इस देश की सरकार सवाल पूछेंगे? व्यक्ति को तो हम गद्दार कह देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को लेकर सरकार चुपके से नीतियां बदलती है तो हम उसे मास्टर स्ट्रोक कहकर खामोश हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ महीने पहले जो चैनल्स राष्ट्र विरोधी थे आज वो चुपके से कैसे चालू हो गए? मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर सवाल यह है कि 2 महीने में क्या बदल गया? क्या कोई बाहरी दबाव आया या फिर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का खेल था? फिलहाल सरकार की खामोशी परेशान करने वाली है। जैसा कि हमने पहले कहा कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे थे आज वो शर्मसार हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? वो जो पाकिस्तान को तमाचा लगाने की हेडलाइंस थी, जो TRP बनाए, वो सब खत्म हो गया? आज कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा। ये लोगों की भावनाओं के साथ मजाक है। पहलगाम हमले के बाद इस देश में गुस्सा था, लेकिन अब जब बैन हटा है तो इस देश में गुस्सा नजर नहीं आ रहा और ये गुस्सा ना आना ये परेशान करता है। इसीलिए आज स्पष्ट तौर पर हम कहते हैं कि देशभक्ति का मजाक मत बनाया जाए। जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए, जवाबदेही को तय कर दीजिए। और सरकार नहीं मान लिया है कि क्यों बेवजह हम दुश्मनी पाले बैठे, क्यों बेवजह हम अपने कलाकारों को गालियां दे रहे हैं। लिटरली लग रहा है कि उनके साथ मजाक किया गया है बहुत ज्यादा खराब लेवल का, क्योंकि सीधा वहां से हटा दो। मगर अब सडनली हम देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। लोग जो है इंदिरा गांधी का बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन इनको मारने के पीछे उसी इंदिरा गांधी का हाथ है। आप इंदिरा गांधी को इनको मारने के लिए सही बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मैम। देखो इस समर्थकों की भी जगह है मेरे जूतों के नीचे। अच्छा, अंत में वो सारे सिंगर्स तलविंदर हो गए, दिलजीत दोसांझ, शुभ, ये सारे जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं और ये भिंडरा वाले का भी समर्थन करते हैं, उन्हें आप क्या? देखो मैम, अगर खालिस्तान गुरु गोविंद सिंह जी की सोच वाला हो ना तो मैं सबसे पहला हिंदू जो खालिस्तान का समर्थन करता हूँ। और बताओ, अगर गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह जैसी विचारधारा वाली खालिस्तान बनेगी तो मैं उसका समर्थन करूंगा। ये खालिस्तान कहाँ समर्थन है? ये खोतेस्तानी है।
ये चूतिए हैं एक नंबर के, इनको पता नहीं खालिस्तान क्या होता है। और ये दिलजीत दोसांझ हो, चाहे शुभ हो, चाहे एपी ढिल्लो हो, चाहे और भी दल्लर बल्लर वाले जो भी हो, ऐसे लोगों को उधर जाके भी भैया उसका सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है मेरा मजाक बना दिया गया है। ये कैसी देशभक्ति है जो सोशल मीडिया पर तो शोर मचाती है लेकिन क्रिकेट मैच शुरू होने पर खामोश हो जाती है। ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है जो एक तरफ दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, यहां तक कि गद्दार कह देता है जब वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ तस्वीर डाल देते हैं, लेकिन उसी देश में जब भारत की सरकार पाकिस्तान के उन चैनलों को जिन्हें देश विरोधी चैनल कहा गया था, चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारत ने पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी खत्म कर दी। भारतीय मीडिया फट पड़ा मोदी के ऊपर, ये क्या मजाक बनाया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया का रिएक्शन। उनसे बैन हटाती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सरकार को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, इस देश में किसी को शर्मिंदगी नहीं होती और इस देश में कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहता। सवाल यह है कि देशभक्ति के नाम पर क्या हम तब बेवकूफ थे या हम आज बनाए जा रहे हैं? क्या देशभक्ति को इस देश में तमाशा बना दिया गया है क्योंकि सरकार ने इस देश के लोगों को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी? किसी मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछा, किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर बैन लगाने की हिम्मत थी तो कायम रखने की हिम्मत क्यों नहीं? और वो जो कहा गया था सीजफायर के वक्त कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्या वो खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं वापस से दोस्त बन गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस और कूटनीति देशभक्ति से ऊपर चली गई? या फिर सरकारों ने इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है कि आप चुपके से नीतियां बदल देंगे और इस देश में कोई भी सवाल नहीं पूछेगा? वो तमाम लोग जो छाती ठोक ठोक कर दिलजीत को देशद्रोही कह रहे थे, क्या वो आज इस देश की सरकार सवाल पूछेंगे कि वो जो देश की सेना के लिए सैनिक बॉर्डर पर डटा है, क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान से निपटने की? क्या वो तल्ख अंदाज जो दिलजीत और पाकिस्तान को लेकर हम दिखा रहे थे वो सरकारों से भी आएंगे? या फिर ये मान लिया जाए कि इस देश में देशभक्ति जो है वो विचारधारा देखकर तय होती है? क्रिकेट का पैसा पाकिस्तान से नफरत पर भारी पड़ गया है और ऐसे में सवाल यह भी कि क्या हम ऐसी सिलेक्टिव देशभक्ति कर रहे हैं जहां पर विचारधारा देखकर एक व्यक्ति को तो हम गद्दार कह देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को लेकर सरकार चुपके से नीतियां बदलती है तो हम उसे मास्टर स्ट्रोक कहकर खामोश हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आज वो भारतीय जिन्होंने डिजिटल स्ट्राइक के वक्त जोर शोर से आवाज उठाई थी, आज वो असहज हो रहे हैं? क्या उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है? क्या यह हमारे देश के सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? या फिर देशभक्ति आज के दौर में सोशल मीडिया का सिर्फ ट्रेंड बनकर रह गई है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल को समझने के लिए आपको अप्रैल के महीने में चलना पड़ेगा। शाहिद अफरीदी से लेकर पाकिस्तान में शोएब अख्तर तक, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स तक बैन कर दिए गए। तमाम हीरो हीरोइन के अकाउंट्स जो हैं इंस्टाग्राम पर बैन कर दिए गए। कहा गया कि पाकिस्तान से भारत अपने रिश्ते तोड़ रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल्स ने इसे पाकिस्तान को तमाचा बता दिया। डिबेट्स में टीवी के एंकर चिल्लाए कि भारत खामोश नहीं है। सोशल मीडिया पर हमने आपने सबने एक साथ जय हिंद के नारे लगाए। लेकिन सवाल यह है कि कुछ महीने पहले जो चैनल्स राष्ट्र विरोधी थे, आज वो चुपके से कैसे चालू हो गए? सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए गए थे। आपको याद होगा पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के यूट्यूब चैनल्स, वहां के सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट्स को बैन कर दिया था क्योंकि ये सेलिब्रिटीज लगातार पाकिस्तानी फौज का एजेंडा चला रहे थे और भारत विरोधी भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 3 महीनों के बाद ही इन पाकिस्तानी फिल्मी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से एक्टिव क्यों कर दिए गए? और अगर इन्हें एक्टिव करना ही था तो फिर इन पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी? हालांकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा विवाद जिस एक्ट्रेस, जिस अभिनेत्री पर हो रहा है वो है हानिया आमिर। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में अब भी जो है रिस्ट्रिक्ट है। बाकी सेलिब्रिटीज के अकाउंट आखिर क्यों ओपन किए गए, ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है। भारत में सिर्फ पाकिस्तान की फिल्मी एक्टर्स का ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स का भी अकाउंट शो हो रहा है। अब आप देखिए, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी तो वो शख्स हैं जब वॉर चल रही थी तो वो पाकिस्तान के सपोर्ट में खूब वीडियोस डाल रहे थे, खूब भारत विरोधी बयान दे रहे थे। ये भारत केंद्रित रहता है। खासतौर पर शोएब अख्तर तो भारत के खिलाड़ियों को, भारत के क्रिकेटर्स की खूब तारीफ करते रहते हैं ताकि उन्हें यूट्यूब के जरिए भारत से व्यूज मिले, और व्यूज यानी कि पैसा। ये नहीं चाहती थी कि इन चैनल के माध्यम से पाकिस्तान अपना कोई भी एजेंडा भारत में चला सके। लेकिन अचानक अब जियो न्यूज, ARY, दुनिया जैसे ये पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स जो यूट्यूब पेज पर एक्टिव हैं और भारत में फिर से ये विजिबल हो गए हैं। सवाल यही है, आखिर क्यों? पहलगाम अटैक के बाद गृह मंत्रालय की सिफारिश नहीं होती स्टडी ग्लोस। ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन हो सकते हैं इस बैन को हटाने में? एशिया कप भी होने वाला है और उसमें भी इंडिया पाकिस्तान जो है UAE में उनकी भिड़ंत होगी, तो इन सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स के, देखिए उनके व्यूज आ नहीं रहे, ये हम सबको पता है। इंडियन ऑडियंस बहुत एक्टिव है पाकिस्तान में इतना इंटरनेट कोई चलाता नहीं है भाई, इससे व्यूज आ रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इंडियन ऑडियंस, और देखिए इंडिया को लेकर वहां पे बहुत ज्यादा प्यार है और वहां के लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे एडमायर किया जाता है। अब देखिए मैं कई बार बोल चुका हूं कि भाई देखिए प्रॉब्लम क्या है वहां पे, सरकार और मिलिट्री। और जब तक आप पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप मिलिट्री को खत्म नहीं करेंगे, आतंकवाद की प्रॉब्लम होगी ही, आपको पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप था कि यहाँ पे सोशल मीडिया या एक तरीके से कट ऑफ एकदम पाकिस्तान से, बट उनको दोबारा रिइंस्टेट किया गया। अब देखिए पाकिस्तान जो है ये पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है और हम यहाँ पे फिर से हम क्या पाकिस्तान को दामाद बना के रख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे 14,000 अकाउंट्स हैं सारे प्लेटफॉर्म जो कि बैंड थे, और ये बैंड जैसा कि पता परमानेंट नहीं। अब ऐसा ना हो कि इंडस वाटर ट्रीटी भी रिइंस्टेट कर दी जाए। सिस्टम है किस हिसाब से आपने तो लगाया था। अब आप ये देखिए जिनके अकाउंट हैं, इंस्टा अकाउंट जिनके अनबैन कर दिए गए हैं, वो कौन है? अहद रजा मीर, मावरा हुसैन, यमुना जैदी, दानिश तैमूर, ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं इनके अकाउंट हटा लिए गए हैं। लेकिन माहिरा खान, फवाद खान, वहाद अली, इकरा अजीज़, फरहान सईद, हानिया आमिर, इनके नहीं हटाए गए। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भाई अमन की आशा पार्ट 2 अगर चल भी रही है तो अमन की आशा पार्ट 2 में कौन से लोगों ने अपनी या तो माफी मांग ली है या फिर कोई सरकारी बयान, कोई सवाल, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सवाल ये कि अगर कल तक वो चैनल भारत के विरोधी थे तो आज वो निर्दोष कैसे हैं? और अगर निर्दोष थे तो उन पर बैन लगाने का मकसद क्या था? क्या राष्ट्रवाद की भावना का भी इस्तेमाल कर लिया गया? सवाल यह कि जवाबदेही कौन देगा? बैन लगाना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, यह देश का एक नीतिगत कदम था, एक बड़ा कदम था जो खुफिया जानकारी, सबूत और रणनीति के आधार पर हुआ होगा, ऐसा इस देश ने माना था। अप्रैल में सरकार ने दावा किया था कि ये चैनल और अकाउंट्स भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थे। फिर सवाल यह है कि 2 महीने में क्या बदल गया? क्या कोई बाहरी दबाव आया या फिर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का खेल था? फिलहाल सरकार की खामोशी परेशान करने वाली है। जैसा कि हमने पहले कहा कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को लेकर आवाज उठा रहे थे आज वो शर्मसार हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है? वो जो पाकिस्तान को तमाचा लगाने की हेडलाइंस थी, जो टीआरपी बनाए, वो सब खत्म हो गया? आज कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि जिन्होंने कुर्बानियां दी थी क्या उनकी कुर्बानियों के साथ ये अपमान नहीं है? बावजूद सारे देश ने दिलजीत को हानिया आमिर के साथ फोटो को लेकर उसे देशद्रोही कहा। ये कहा कि उसके लिए पैसा कमाना देश से बड़ा है, देश के सैनिकों के अपमान की बात कही गई। लेकिन सरकार जब चुपके से पाकिस्तानी चैनल्स को अनब्लॉक करती है या क्रिकेट जैसे मंच पर प्लान करती है तो इस देश में लोग खामोश हो जाते हैं। क्या व्यक्ति को मजाक बनाता है कि हम सेलिब्रिटी पर तो गुस्सा दिखाते हैं लेकिन सरकार पर खामोश हो जाते हैं? हम सेलिब्रिटी को देशद्रोही कहते हैं। 2016 में भी करण जौहर की फिल्म आई थी ऐ दिल है मुश्किल, फवाद खान वहां पर थे। तब नीति निर्धारित करती हैं, जब वो बैन हटाती है या क्रिकेट के लिए रास्ता बनाती है तो फिर वो आक्रोश, वो गुस्सा हमारा सरकारों पर क्यों नहीं आता? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? सोशल मीडिया का दोहरापन नहीं है कि एक तरफ जब हम और आप जय हिंद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अब वापस से भारत के लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखेंगे, पाकिस्तानी सितारों के लिए ब्रांड डील्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि जितना हम और आप उनको देखेंगे उतनी ब्रांड डील उनकी बढ़ेगी। हम दिलजीत को तो बॉयकॉट की बात करते हैं लेकिन क्रिकेट मैच का मजा लेना चाहते हैं। हम देशभक्ति की तो बात करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में शहीदों के सम्मान को भूल जाते हैं। और इसीलिए सवाल है, क्या राष्ट्रवाद अब केवल एक ब्रांड बन गया है? न्यूज चैनल्स ने डिजिटल स्ट्राइक की हेडलाइन से खूब टीआरपी बटोरी थी, हमने भी खूब सारे सवाल उठाए थे, तमाम लोगों ने जय हिंद वाली रील से लाखों लाइक्स कमाए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ लोगों को भ्रम करने के लिए था, क्योंकि जवाबदेही इसको लेकर अगर सरकार की नहीं है तो फिर ये लोगों की भावनाओं के साथ मजाक है। और अगर ये क्रिकेट के बिजनेस के लिए किया गया तो क्या ये सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? सैनिक या फिर उनकी राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो छद्म राष्ट्रवाद की भावना है, सिलेक्टिव राष्ट्रवाद की भावना है। जो कुछ हो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलगाम हमले के बाद इस देश में गुस्सा था लेकिन अब जब बैन हटा है तो इस देश में गुस्सा नजर नहीं आ रहा और ये गुस्सा ना आना ये परेशान करता है। इसीलिए आज स्पष्ट तौर पर हम कहते हैं कि देशभक्ति का मजाक मत बनाया जाए। क्या क्रिकेट का पैसा देशभक्ति से बड़ा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है कि आप चुपचाप खामोशी से बिना बताए नीतियां बदल देंगे और कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, हर बात में हाँ में हाँ मिलाई जाएगी। अगर किसी को ऐसा लगता है तो स्पष्ट कर दें कि देश की जनता बेवकूफ नहीं है। डिजिटल युग में हर कदम की पड़ताल होती है। अगर देशभक्ति नौटंकी है तो फिर इसे बंद कर देना चाहिए और अगर हमारी यही है कि देशभक्ति न ला पाए, इससे पहले इस विश्वास को बचा लीजिए। जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए, जवाबदेही को तय कर दीजिए और टीआरपी या पैसों के लिए राष्ट्रवाद को हथियार मत बनाइए। वो आज देशद्रोही क्यों नहीं है? जो कदम पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए तब उठाए गए थे वो कदम आज क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तान के साथ वापस हमारा न्यू नॉर्मल हो गया है? और अगर हो गया है तो कम से कम इस देश की 140 करोड़ आवाम ये जानना डिजर्व करती है कि क्यों बेवजह हम दुश्मनी पाले बैठे, क्यों बेवजह हम अपने कलाकारों को गालियां दे रहे हैं जब सरकार ने ही मान लिया है कि यही नया नॉर्मल है, यही नया सत्य है कि पाकिस्तान अब दुश्मन नहीं है।
क्या भारत पाकिस्तान की जंग पूरी तरह से खत्म हो गई है? कम से कम इतना जवाब उस राष्ट्र की जनता डिजर्व करती है जिस राष्ट्र की जनता से कहा गया था कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। मूवी आ रही है, क्या आप वो मूवी देखेंगे सरदार? हाँ देखेंगे, उसमें क्या बुराई क्या है उसमें? पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ मिलकर उसमें देखो ना, हमारे जो अपने बीसीसीआई के चेयरमैन हैं वो भी तो शाहिद अफरीदी के साथ बैठे थे। अगर उनके ऊपर रोक टोक नहीं, मूवी के ऊपर क्या रोक टोक है? ये तो पहले की बनी हुई थी ना, नहीं तो बनाई नहीं इन्होंने, उससे पहले की बनी हुई थी। जब नहीं बनी होती तो नहीं देखते, बात अलग होती ना। पर सर देश पहले नहीं है, देश तो पहले है ही है ना, तो मूवी देखने में कोई दिक्कत भी नहीं है ना। पहले अगर नहीं बनी हो तो बात अलग है ना। हानिया आमिर ने भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाए थे ऑपरेशन। नहीं, अगर देखो वो हीरो है ना, वो जो गलत बंदा है वो गलत होगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने देखा है, भारतीय मीडिया मोदी पर फट पड़ा। पाकिस्तानी चैनल पर पाबंदी खत्म क्यों की? मोदी ने हमें चूना लगाया, भारतीय मीडिया का मातम। आज से 2 माह पहले इंडिया में पाकिस्तानी चैनलों को बैन किया गया था। आज भारतीय मीडिया सवाल कर रहा है मोदी के ऊपर कि इन चैनलों को क्यों अनबैन किया। मजीद इस तरह की अगर रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।